मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम चल रहा है अभी, उस एग्जाम को लेकर मध्य प्रदेश के बड़े बड़े टीचरों ने एकदम हंगामा मचा दिया है। कोई जा रहा है सीधे सेंटर में पहुंच जा रहा है और बेटियों के, उन बहनों के और उन भाइयों के जो एग्जाम देकर आ रहे हैं उनके सीधे मुंह में ऐसे माइक दता रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से बड़े बड़े टीचर हैं जो जाने माने हैं, जिनके इतने बड़े बड़े जो है मतलब नाम है, सब कुछ है, संस्थाएं चल रही है, वो लोग भी इस तरीके से काम कर रहे हैं और इस तरीके से बच्चों को बहका रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं कि तुम्हारी कट ऑफ इतनी जाएगी, इतनी जा रही है, 80 180 प्लस कट ऑफ जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं किस किस तरीके के थंबनेल लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से थंबनेल लगे हुए देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से ये लोग दिखा रहे हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है, ये रहेगी कट ऑफ 185 कट ऑफ जाएगी, तुम्हारी औकात नहीं है। मध्य प्रदेश के वो टीचर जो जाने माने हैं, वो भी मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए इस तरीके से बच्चों को जो है एकदम बड़ी बड़ी जो है मार रहे हैं, बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। तुम्हारा कट ऑफ इतना जाएगा, 85 प्लस जाएगा, 90 प्लस जाएगा, 185 नंबर है तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, 190 प्लस है तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मैं उन टीचरों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात है, आज के डेट में तुम्हारी खुद की औकात नहीं। जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस तरीके से तुम तो क्या, तुम्हारे अलग अलग जितने भी तुम लोग बच्चों को पढ़ाए होगे उनकी कोई किसी की औकात शायद ही होगी कि 185 प्लस नंबर लेकर आए। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और तुम क्या बता रहे हो, तुम जा रहे हो। ये सारे के सारे बच्चों में सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि जितने भी टीचर ना जाकर पूरे के पूरे यहाँ पर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी के सभी एग्जाम सेंटर में जाकर और आप लोगों से, वही बच्चों से पूछ कर कि कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर नहीं आ रहे। अरे तुम किस बेसिस पर भाई लगा रहे हो, तुम किस बेसिस पर अनुमान लगा रहे हो कि ये कट ऑफ जाएगी, वो कट ऑफ जाएगी, फलाना जाएगी, ढिमाका जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जितने भी भाई बहनों का भी पेपर नहीं हुआ, मैं एक दिन पहले भी कहा था और आज फिर मैं कह रहा हूं कि जिन जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ वो इन लोगों की कट ऑफ को, बताए हुए कट ऑफ को देखकर पेपर देने मत छोड़ना। क्योंकि मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इन लोगों को किसी को नहीं पता, खासकर मैं बताना चाहता हूँ कि ईएसबी को खुद नहीं पता कि कितनी कट ऑफ जाएगी। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होता है मेरे भाई बहन, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इतनी गंदी है यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर कि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा हो कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के अंदर किस तरीके से 100 में से 101.66 नंबर आ गए। तो इस तरीके से कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर घट सकते हैं, इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हमारे जो है कम से कम 130 नंबर भी आ सकते हैं, 120 नंबर भी आ सकते हैं, तब भी आप लोग पेपर देने जरूर जाइए। नहीं जाना जाता कि आपका सिलेक्शन हो जाए, कितने नंबर आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं जरूर कहना चाहता हूँ, सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि सभी लोग पेपर देने जरूर जाना। और इन लोगों को जो ये रिव्यू दे रहे हैं ना, ये रिव्यू देने का नाटक कर रहे हैं ना जो बड़े बड़े टीचर, उनके रिव्यू के चक्कर में मत आना। पहले तुम पेपर दे लो, बाद में तुम देखना कि कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ नहीं जाएगी, जो जाना होगा वो जाएगी। लेकिन हम, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुमने अगर 2 साल 3 सालों से तैयारी की है किसी न किसी कंपटीशन की, मैं मानता हूं कि डेडिकेट होकर अगर आपने इस एग्जाम की तैयारी नहीं होगी तो किसी और एग्जाम की तो तैयारी की ही होगी ना। तो वहां पर समय अपना बर्बाद किया होगा, अपने माता पिता के, उन गरीब माता पिता के सपने होंगे कुछ जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, दूसरे के काम करके, दूसरे के तसले ढो ढो कर और दूसरे का मजदूरी करके 2 पैसे 4 पैसे 200 रुपये 300 रुपये जुटा कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं भाई, मेरे भाई बहन। तो उनकी जो है लाज रखना, ये सोचकर मत रहना कि इन लोगों का इनका रिव्यू ये रहा 185 में ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम तो कोई भाई बहन, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एक बहन होगी शायद मेरी, बोल रही थी कि मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने कहा कि एक नहीं बल्कि 2 लोगों का कॉल आया कि भाई हम पेपर देने जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि बता रहे हैं कि 185 प्लस कट ऑफ जाएगा। तो मैंने तो अभी तक ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की है, कम से कम 4-5 महीने पढ़ाई की है, तो मेरा जो है क्या रहेगा, तो मैं पेपर देने जाऊँ कि ना जाऊँ, मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, उन सभी बहनों से बात करना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि आप ना डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए। देखिए, आपने अगर आपने सच्चाई से अपनी पूरी भरपूर मेहनत के साथ अगर आपने तैयारी की है तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप लोगों का पेपर निकलेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट को जो मैं कहता हूं कि देखिए, पहली बात ये होती है, एक स्टूडेंट को जानना चाहिए कि पहली बात तो ये कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस पर जो है पूर्ण रूप से भरोसा होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। फिर भगवान पर भी भरोसा रखना है आप लोगों को कि जो आप लोग काम कर रहे हैं तो उसका जो है फल जरूर मिलेगा। आपको फल की चिंता नहीं करना, गीता में भी दिया गया है, तो फल की चिंता मत करिए। आप एग्जाम देने जाइए, जो आपने पढ़ा है उसके जो है तैयारी की है उसे आप वहाँ पर जाइए, अटेम्प्ट करिए। जिस तरीके से आप ये मत सोचिए कि हमको पेपर जो है कठिन लग रहा है, दूसरे को ईजी लग रहा है। पता नहीं कि उसी शिफ्ट का पेपर किसी दूसरे बच्चे को कठिन लग रहा है, आपको ईजी लगे।
इसलिए मैं बोलता हूं कि आपने क्या पढ़ा है, दूसरे ने क्या पढ़ा है, दूसरे को कितना याद है, कितना याद नहीं है, इस बेसिस पर हम नहीं जा सकते। हम जा सकते हैं केवल इतने कि हम जब पेपर देंगे तो कितने हमारे नंबर आते हैं, किस तरीके से हमारा पेपर बनता है, किस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं, वो उस बात पर जो है डिपेंड करता है, ना कि किसी के रिव्यू देने पर। इन लोगों के जो है व्यूज़ के चक्कर में वो अपना कुछ भी देंगे, कहीं भी पहुंच जाएंगे, किसी भी घाटी में चले पहुंच जाएंगे, चंबल की घाटी में पहुंच जाएंगे, वहां भी एग्जाम होगा तो वहां भी घुस जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो तुम लोग इन लोगों के चक्कर में मत आओ, ठीक है ना। करने दो, जैसे जो बात करनी है, जो बात करनी है करने दो। तुम अपना अपने काम से काम रखो और अपना जो है पेपर देने जरूर जाना। तो सभी भाई बहनों से मैं हाथ जोड़कर फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि आप सभी बहनें मेरी बात को एक बार मान लीजिए। हो सकता है सिलेक्शन भले ही ना हो, लेकिन आपको एग्जाम देने जरूर जाना है और इन किसी की बातों में नहीं आना। कोई बोल रहा है कि इस तरीके से पेपर आ रहा है कि तुम्हारा दिल दहल जाएगा, कोई बोल रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि पेपर तुम कर लोगे, कोई बोल रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम्हारा इतना 185 प्लस कट ऑफ चला जाएगा, तुम औकात नहीं है कि तुम कट ऑफ पार कर जाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ठिकाना नहीं होगा। तो इन सब बातों पर नहीं आना मेरी बहन। फिर मैं कहता हूं मेरे भाइयों कि इन सब बातों पर मत आओ। जब आपका कट ऑफ जारी होगा, ईएसबी आपका जारी करेगा, जो भी आपके जो है संस्थान पेपर करवाता है वो जब जारी करेगा कट ऑफ, तब पता चलेगा, हम देखेंगे कि क्या होगा। आप मेरी एक बात सुनिए, हो सकता है, देखिए आपने फॉर्म तो भरा ही है, ठीक है ना, आपने फॉर्म भरने में तो पैसे लगाए हुए है ना, तो क्या होगा, एग्जाम देने में कितना पैसा लगेगा बताओ। एग्जाम देने में किराया भाड़ा ही लग रहा है ना, और तो कुछ नहीं लग रहा ना। 4-6 दिन का तो पेपर नहीं है ना, वन डे एग्जाम है ना, तो पेपर दे के आओ ना। कि बस इन लोगों का जो है सुन लिया। तो इस तरीके से जो है यूट्यूब पर आप लोगों को, अगर आप ये बात मानकर, इनकी बात मानकर और पेपर देने नहीं गए ना, तो इस तरीके से आपको हमेशा वीडियो मिलते रहेंगे। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि इस तरीके की वीडियो ना देखिए, ताकि आपका दिमाग कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो, किसी न किसी और अलग क्षेत्र में लगे। आप अपनी पढ़ाई को एकदम शांत दिमाग से करिए और मोबाइल 3-4 दिन के लिए बंद कर दीजिए, जब तक आप लोग का पेपर नहीं होता तब तक, ठीक है ना। तो बस थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी भाई बहनों को। और भगवान से मैं दुआ करूंगा कि इसी बार आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। मेरे भाई बहन जो लोग भी अच्छे से तैयारी किए हैं, जो लोग भी अपना डेडिकेट होकर पढ़ाई किए हैं, तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि सभी भाई बहन मेरे इसी बार जो है सिलेक्शन ले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।